ऐसा क्यों हो रहा है कि आज के जनरेशन के बच्चों का अटेंशन स्पैन कम हो रहा है? क्या आपके भी बच्चे मोबाइल से एडिक्टेड है? क्या ऐसा आप भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि जब आप बच्चों से मोबाइल लेते हैं तो बच्चे अग्रेसिव हो जाते हैं? तो इन सब प्रॉब्लम्स पे हम लोग आज बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत ही नॉलेजेबल काउंसलर मिस देबास्मिता दास हमारे साथ जुड़ रही है, जो खुद एक मास्टर्स इन साइकोलॉजी है एंड शी इज स्पेशलिस्ट इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। शी हैज़ डन अ डिप्लोमा इन स्कूल काउंसलिंग, जो पिछले कई सालों से कई सारे स्कूल्स के साथ एसोसिएटेड है। फॉर्मली वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के साथ एसोसिएटेड थी। शी हैज़ वर्क फॉर यूनिसेफ और आज भी कई सारे स्कूल्स और स्कूल्स के बच्चों और पेरेंट्स के साथ वो मिलकर काम कर रही है। सो अगर आप भी मोबाइल और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या सोशल मीडिया के एडिक्शन से आप जूझ रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आज ये पॉडकास्ट आप जरूर देखें। वेलकम मैम टू दिस पॉडकास्ट। मैम, आज का डेट में मैं भी एक पेरेंट हूँ, तो एक पेरेंट का जो हम सुनते हैं सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, जो आज सारे पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, मैक्सिमम पेरेंट्स, कि अपने बच्चों के हाथों से फ़ोन कैसे लिया जाए। दैट्स अ बिगेस्ट चैलेंज जो आज के डेट में है। एक यू आर अ काउंसलर, आप साइकोलॉजी पढ़े, आप साइकोलॉजी जानते हैं बच्चों का, आप कई सालों से काम कर रहे हैं बच्चों के साथ। फ्रॉम अ चाइल्ड साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव, सोशल मीडिया एंड मोबाइल फोन आज के जनरेशन में स्टूडेंट्स को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? ओके, सोशल मीडिया और इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, ये हम दोनों अलग सेगमेंट में थोड़ा सा सोचते हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन कहें तो मोबाइल फ़ोन में गेम्स भी आते हैं, है ना। और सोशल मीडिया, बेसिकली सोशल मीडिया में क्या होता है, इट हेल्प्स यू टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ डोपामाइन। व्हाट इज डोपामाइन? डोपामाइन इज न्यूरोट्रांसमीटर दैट सीक्रेट्स, सी इफ यू जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज द पिक्चर ऑफ अ न्यूरॉन, उसके एंड में जो बटन्स होते हैं उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं। डोपामाइन वही है, जब आप खुश होते हो तो डोपामाइन रिलीज होता है। अगर एक्सरसाइज भी करो, चॉकलेट भी खाओ, या फिर सोचो कुछ अम्यूजमेंट का एक्टिविटीज करो तो डोपामाइन रिलीज होता है। तो इट हेल्प्स। नाउ मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी। Well, like, do it, girl, do it. I love you. I love you. Did you get under it? You got under it! Here we got her. Stare hands up. Like, oh, and then we do that. Yeah. Whoa. Yeah. Ooh, it's hard. Oh. Hard. All right, yeah. Ooh. Now, planked out. We planked out. Is that where we're going? Oh, okay. Oh, let's go. Come on, Superman. Superman. Raise your feet up. Raise your feet up. A little left shoulder action here. Oh, okay. All right. Okay. Ooh. Good stuff. Superman. Hit to the ground. To the left. उसके बाद आपने जो अभी वीडियो में देखा, आपने देखा कि बच्चे बड़ों को कॉपी कर रहे हैं, है ना। तो whenever and wherever we are going nowadays, सोच लो कि वो गैलेक्सी मॉल हो गया, सेंट्रल मॉल हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, हर जगह पे एडल्ट्स को क्या करते हुए देखोगे आप? फोन पे फोटो खींचते हुए देखोगे। एग्जैक्टली, सेल्फी देखते हुए। एग्जैक्टली। तो दैट इज द थिंग कि बच्चे
किसको कॉपी कर रहे हैं. दैट इज द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ एडल्ट्स नाउअडेज एंड चिल्ड्रन कॉपी दैट. मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देने वाली हूँ. बच्चे तो आपके हैं, छोटे बच्चों को देखा है कभी बड़ों की शूज पहनते हुए? जी, हाँ, या फिर दुपट्टे से बाल बनाते हुए? क्यों? हम लोग भी करते थे. एग्जैक्टली बिकॉज दैट इज ह्यूमन ट्रेट, ह्यूमन बिहेवियर कि बच्चे कॉपी करेंगे. अब आप पढ़ो लेकिन मैं थोड़ा फेसबुक चला लूं. दैट इज द थिंग. ये चीज हो रहा है आजकल. तब जाके इंसान समझ नहीं पा रहा कि बड़ों से तो मैं ये देख रहा हूं या फिर देख रही हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए. जो आपने पूछा कि इन्फ्लुएंस क्या है, बहुत सारे हैं. जैसे कि आज के बच्चे बहुत चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, बात नहीं मानते हैं लोगों के, उनके अटेंशन स्पैन कम होते जा रहे हैं. पूरा मैच ठीक किया, लास्ट में गड़बड़ कर दिया, या फिर खाना नहीं है, लोगों से ज्यादा बात नहीं करना है. तो ये सारा ओबेसिटी आ रहा है. हाँ, ये तो है प्रॉब्लम. बच्चों को डायबिटीज का प्रॉब्लम आ रहा है. तो ये बहुत सारा चीज इंटरनेट के वजह से आ रहा है. इंटरनेट की वजह से हो रही है. मैं बताऊं, ओबेसिटी का क्या इसमें कनेक्शन है? एब्सोल्युटली, आई विल आंसर दिस. ओबेसिटी क्यों होता है कि देखिए, जब आप खाने का आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है. अब आप पूछोगे कैसे. आप YouTube चला रहे हो, YouTube में देख रहे हो, वहां पे ऐड आता है स्विगी का, वहां पे ऐड आता है जोमैटो का, वहां पे एकदम सुंदर सा एक बर्गर और एकदम टेम्पटिंग सा पैटी और फ्रेंच फ्राइज उसके साथ आ रहा है बच्चों के आंखों के सामने. तो वो देख के अब एक जो वीडियो है वो 10 मिनट का है, वहां पे अगर 2 बार भी ऐड आता है और ये स्ट्रेच आप सोचो कि 30 मिनट्स का है और 30 मिनट्स में 20 टाइम्स अगर ऐड आता है, बच्चे के दिमाग में तो ये बैठ रहा है कि मुझे खाना है, खाना है, खाना है. एंड द बच्चा इज यूटिलाइजिंग द फोन बैठ के, तो उसका फिजिकल मूवमेंट भी तो नहीं हो रहा है. खेलने कूदने से डोपामाइन रिलीज जो होना था वो तो बैठ के ही हो रहा है. तो नो फिजिकल एक्टिविटी, टेम्पटिंग फूड, एंड ये सारा चीज होने की वजह से एक सोशल प्रेशर भी आ रहा है. रील्स के बीच में एड में लोग फॉरेन डेस्टिनेशन में जा रहा है और ये बच्चा समर वेकेशन में बस नानी के घर जाता है, तो वो स्ट्रेस भी है. सब मिलावटी होके अब वो जम रहा है बॉडी में, ओबेसिटी. और ये हम लोग सोचते भी नहीं है इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है. हाँ, क्योंकि हमारे समय में तो हम लोग ग्राउंड्स में खेलते थे. एग्जैक्टली. हम लोग सड़कों में खेलते थे. बिल्कुल. और अब तो ग्राउंड का सारा गेम तो मोबाइल में आ गया है. एग्जैक्टली. इवन सोचिए कि आपको एक चॉकलेट खाने का मन है, अब रात का 9 बज रहा है. अगर आप बोलते थे आपके पेरेंट्स को मुझे एक 5 स्टार चाहिए होगा, आपको ये सुनने को मिलता था. अभी कहाँ से आएगा, सब दुकान बंद हो गया है. अभी तो ब्लिंकिट आता है. अभी ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट में ऑर्डर कर दो, चॉकलेट रात को 10 बजे भी खाने मिल जाएगा. बिल्कुल सही बात है, सही बात है. सो आपका एक्सपीरियंस है, आपको क्या लगता है कि कौन सा एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है जो मोबाइल का यूसेज से शायद उतना इफेक्ट नहीं होंगे? दैट इज 16-17 के बाद, लाइक 16 अपवर्ड्स वी कैन से कि थोड़ा बहुत, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है लाइफ का. उनको जो भी चीज दिखता है उससे ही वो प्रभावित नहीं हो जाते. लाइक आई एम इन टच विद स्कूल स्टूडेंट्स. आपको सुन के बहुत ताज्जुब मुझे भी लगा था. उस बच्चे को मैंने बढ़ते हुए देखा है, तो वो मुझे कहता है कि नहीं मैम, अभी फ़ोन ज़्यादा देखते नहीं क्योंकि नींद अच्छे से नहीं आता रात में. एंड इट्स क्वाइट शॉकिंग कि एक 14-15 साल का बच्चा मुझे ये कह रहा है. तो 16 अपवर्ड्स, क्योंकि ये आप अगर देखोगे, ऑस्ट्रेलिया इज द फर्स्ट कंट्री हु बैंड ऑल दीज सोशल मीडियाज, दोज हु आर बिलो 16 बैन कर दिया. दैट इज द फर्स्ट कंट्री. क्यों? क्योंकि उसके पहले उन्होंने देखा है जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 2020 में, तो वहाँ पे बुलिंग का और
और बहुत सारे एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए उस कंट्री ने ये चीज लागू किया है। इवन फिनलैंड को हम फिनलैंड भी ये सोच रहा है कि वो चाहे कि, और अगर आप देखो फिनलैंड इज वेरी गुड इन एजुकेशन, उनका पॉलिसीज बहुत सारे कंट्रीज फॉलो करते हैं, तो वो अभी तक इतना किया नहीं है, लेकिन वो सोच रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने तो कर ही दिया क्योंकि मिसोजिनी फैलता है। अब देखो कि बच्चे किस लैंग्वेज में बात करते हैं। स्कूल में चले जाएंगे आप, केजी लोअर केजी के बच्चों के जो स्लैंग लैंग्वेजेस है वो सुन के लगेगा कि इसका एज क्या है, सीख कहां से रहा है, सीख कहां से रहा है। अब कोई भी पेरेंट, सर बीइंग अ पेरेंट यू नो, कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को ये नहीं सिखाएगा। लेकिन वही पेरेंट गाड़ी में जा रहे हैं, सामने कोई आ गया, सही बात है, तो वो तो बच्चा सुन रहा है। और ये बहुत सुनने में आता है आजकल, लेकिन ये सही नहीं है। लोग कहते हैं कि आज के जमाने के बच्चे वैसे नहीं रहे। बहुत एक्चुअली आज के जमाने के पेरेंट्स वैसे नहीं रहे। हमको तो ये लगता है एग्जैक्टली क्योंकि आज के बच्चे भी वैसे ही है जैसे आप थे, जैसे मैं थी, जैसे और सारे मैं बच्चे। भी ये बात को मानता हूँ, और हमको इतना चिढ़ मचता है ना जब कोई भी पेरेंट मेरे सामने बोलता है कि अरे यार नहीं समझ रहे आजकल का बच्चा लोग ना, आजकल अरे यार क्या चेंज हो गया आजकल का बच्चा? कुछ नहीं हुआ। चेंज पेरेंट्स हुए हैं, चेंज परवरिश हुआ है। हमें जो परवरिश मिला और आज का जनरेशन को जो हम लोग परवरिश दे रहे हैं वो अलग है। बिल्कुल, और यही चीज समझाना, क्योंकि पहले भी आप अपने पेरेंट्स को हीरो मानते थे। हाँ, आज भी मानते हैं। आज के बच्चे भी अपने पेरेंट्स को हीरो मानते हैं। तो वो जो अपने पेरेंट्स में देखते हैं वो सोचते हैं। अगर आप क्लास 3-4 के स्टैंडर्ड के बच्चों को, अगर मैंने कहा कि कितने सारे बच्चे ऐसे देखे हैं कि जब वो बात कर रहे हैं उनके पेरेंट्स फोन में हैं, क्लास के सभी बच्चे हाथ उठाते हैं। मल्टीटास्किंग इज ओके फॉर अ पर्टिकुलर पीपल। हमारी ब्रेन में एक हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप्स टिल द एज ऑफ 25। That part helps you to think rationally, decision making में help करता है, problem solving में help करता है, लेकिन ये developing हिस्सा बच्चों में उतना ज़्यादा effective नहीं होता, तभी वो लोग impulsive होते हैं। मुझे ये चाहिए तो अभी चाहिए, impulsive होते हैं। तो 25 और कोई भी आजकल के पेरेंट्स तो 30 के पहले शायद पेरेंट्स बनते भी नहीं है बहुत सारे। तो 25 के बाद अगर आप डूइंग मल्टीटास्किंग समझ आता है, लेकिन वो बच्चा जो आपको देख रहा है उसको भी लगेगा मैं थोड़ा मल्टीटास्क कर लूं, हम भी कर ले वही चीज। तो फिर क्या होता है, उसका काम सफर करता है, अटेंशन सफर करता है, मिस्टेक्स बढ़ता है और मार अलग से पड़ता है। सही बात है, सही बात है। तो मैं इसी क्वेश्चन को अगर मैं वापस से पूछूं कि व्हाट इज द करेक्ट एज 16 अपवर्ड्स गिविंग मोबाइल? हाँ, 16 अपवर्ड्स। खुद का मोबाइल, अगर सोचिए कि बच्चे भी हैं, बच्चा के हाथ में करेक्ट एज मोबाइल देने का क्या है? ओके, दिस क्वेश्चन इज बिकमिंग लिटिल ट्रिकी क्योंकि बहुत सारे घरों में आजकल टीवी है नहीं, लोग खुद से नहीं रखते हैं, तो बच्चों का भी एंटरटेनमेंट होना चाहिए। 1 to 2 hours ऑफ मोबाइल यूज 5 to 12 ईयर्स तक इज ओके, लेकिन क्या कंटेंट वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एंड अगर आप खुद का मोबाइल, सोशल मीडिया को अगर आप मुद्दे नजर रखते हुए, वो तो 16 से पहले नहीं होना ही सही है। सोशल मीडिया में तो 16 साल से नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि यहाँ पे ना पेरेंट्स का भी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जब पेरेंट्स, मेरे से भी बहुत पेरेंट्स हमको आके बोलते हैं कि सर मेरा बेटा या बेटी हमेशा मोबाइल में रहता है, तो हम उनसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि इनका मोबाइल दिया कौन? दिए तो आप ही है, ले लीजिए वापस। तो उनका एक रिबटल होता है कि सर स्कूल का तो सारा पढ़ाई मोबाइल में आ रहा है, ये लोग बोलते हैं कि प्रोजेक्ट्स करना है, ऑनलाइन क्लासेस करना है, तो सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग मोबाइल लें कि वापस उनको दे दें। तो अब ये डिलेमा से कैसे इसको बैलेंस किया जाए ताकि पेरेंट्स को इस चीज का जवाब मिल जाए इस पॉडकास्ट के थ्रू कि क्या करना चाहिए उनको कि एक बैलेंस मेंटेन करके, और ये भी इंश्योर करना कि बच्चा एडिक्ट नहीं हो रहा मोबाइल से। ओके, सो इन दैट केस काम क्या है वो पहले देखना है, मतलब कितने पेजेस का है, कितना कब सबमिट करना है,
तो कब तक करके लेके जाना है, क्योंकि आप अगर देखोगे हर इंसान का एक डेडलाइन होता है ना, हर काम का। तो वो एक डेडलाइन दे दिया जाए कि आपको इस दिन करना है तो आप इस टाइम पे करो। अगर बोले कि नहीं अभी भी नहीं हुआ है, तो वो एक टाइम लिमिट सेट करने के बाद आप दो नहीं, लेट देम फेस कॉन्सिक्वेंसेस, लेट देम फेस कॉन्सिक्वेंसेस। क्योंकि वो अगर कह रहा है कि मेरा प्रोजेक्ट है, डेफिनेटली प्रोजेक्ट है, कितने पन्ने का है, एक पन्ना लिखने में कितना टाइम लगता है, तो इतना पन्ना लिखने में कितना टाइम लगेगा, उतना ही समय के लिए आपको मोबाइल मिलेगा। यस करेक्ट, यस। नहीं हो पा रहा है तो आज के लिए आपका टाइम ओवर हो चुका है, फिर कल मिलेगा। ओके, गॉट इट। सो मतलब बेसिकली वो टाइम को रेगुलेट करना है। एग्जैक्टली, टाइम को भी रेगुलेट करना है और काम को भी रेगुलेट करना है। क्योंकि क्या हो जाता है कभी कभी, ये जो कह रहे हैं कि मैंने भी सुना है काफी बार, हम देते तो है काम करने के लिए लेकिन वो दूसरा टैब चलाते हैं, तो तब क्या करें हम तो पूरा टाइम देख नहीं सकते हैं। फाइन, जनरली अगर आप देखोगे कि कहाँ किस ऐप पे नोटिफिकेशन आता है, व्हाट्सएप में, मेल में, है ना, तो वो पीसी से भी तो कनेक्ट किया जा सकता है। यस, कंप्यूटर से, बिल्कुल कंप्यूटर से भी कनेक्ट किया जा सकता है, और उसके बाद वाईफाई ऑफ कर दो या फिर वाईफाई का पासवर्ड दो ही नहीं उसे। जब उसको करना है यू विल कनेक्ट विथ वाईफाई, उसके बाद नहीं करना है। एफर्ट तो उतना डालना पड़ेगा। पहले के जमाने में एफर्ट दूसरे तरीके से होते थे, अभी दूसरे तरीके से होगा, लेकिन एफर्ट तो डालना होगा। ऐसा नहीं कि हम फोन दे दिए उसके बाद हम खुद 2 घंटा फोन में बिजी हो गए, फिर मेरा कन्वर्सेशन खत्म हुआ, आके देखे कि ओ तुम्हारा भी हुआ नहीं क्या यार, नहीं, दिस शुड नॉट हैपन। अगर आप काम पे बिजी हो तो यू सेट एन अलार्म। अच्छा, उसने तो कहा था कि 2 घंटा उसको लगेगा ये काम करने में, 2 घंटे में आके देखिए कि काम हुआ है कि नहीं, कितना बचा है। अगर 5-10 मिनट ज्यादा होता है तो बैठ जाइए 5-10 मिनट वहां पे, फोन लेके चले जाइए। लेकिन देखिए, एक इंसान को एक लैडर दिया गया कि आप ऊपर चढ़ो, वो चढ़ गया, फिर आप उससे लैडर छीन लिए, ये बहुत मुश्किल है। उसके पास फिर क्या करने का ऑप्शन रहेगा, कूदने का। ट्रू, वेरी ट्रू। तो ये मॉडरेशन और रेगुलेशन तो पूरे पेरेंट्स के हाथ में है। एग्जैक्टली, पेरेंट्स को एफर्ट, एज यू वेरी करेक्टली सेड, कि पेरेंट्स को भी एफर्ट डालना पड़ेगा कि मेरे बच्चा मोबाइल में एडिक्ट ना हो। यस, एब्सोल्युटली। हाँ मैम, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस आजकल हम घर में देखते हैं कि बच्चों को खाना खिलाते वक्त मोबाइल दिखाया जाता है, और ये एकदम टेंडर एज से, 1 साल 6 महीना के एज से हम देख रहे हैं। ये कितना सही है? बहुत गलत है, बहुत गलत है। क्योंकि देखिए, आप जो खा रहे हैं आज के ज़माने में, मोबाइल इज़ नॉट ओनली अ गैजेट, इट्स अ लाइफस्टाइल, right? It's a lifestyle. So whatever you are consuming, the way it is like giving you benefits to your body, the thing you are consuming online, वो भी आपको बेनिफिट या फिर लॉस दे के जाएगा। जो दिखाया जा रहा है उसमें से क्या कंजम्पशन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगर बच्चा कोई वायलेंट वीडियो देख रहा है खाते खाते, तो वो उसके बाद मम्मी को थप्पड़ लगा दे, कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर वो किसी चीज़ को ऐसे फेंक दे। आजकल बहुत प्रैंक वीडियोस आते हैं, बहुत सारे प्रैंक वीडियोस आते हैं। कितना आप सोचिए कि एक बच्चा प्रैंक वीडियोस देख के बड़ा हो रहा है कि कोई बैठने गया, वो चेयर खिसक लिया, इंसान गिर गया। सोचिए कि यही चीज वो करे अपने दादी के साथ जिनको पेल्विक बोन में इंजरी है पहले से, क्या हो सकता है वहां पे? बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा उस इंसान के लिए सरवाइव करना अगर वो गिर जाए। तो ये चीज बहुत ध्यान में रखना है। और खाना खाना कुड बी अ माइंडफुल प्रैक्टिस, लेट मी टेल यू दैट। मतलब ये सब बच्चे के लिए नहीं, बड़े लोगों के लिए भी खाते खाते मोबाइल देखना हैज बिकम अ ट्रेंड, है ना। तो खाना खाने के समय पे इफ यू आर फोकसिंग ओनली टू द फूड एंड ओनली टू योर च्यूइंग, इट विल हेल्प यू इन द बेटर डाइजेशन। आपका जो पेट निकल के आ जाना,
जरूरी नहीं कि वो बस क्वांटिटी के लिए हो रहा है, कितना कैसे आप खाना कंज्यूम कर रहे हो उस पे भी डिपेंड करता है। तो व्हेन यू आर जस्ट वाचिंग मोबाइल फोन एंड यू आर ईटिंग, तब आपका अटेंशन डिवाइडेड है, आपका च्यूइंग पे ध्यान नहीं है, आप सोच नहीं रहे हो आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, पोर्शन भी आपके ध्यान में नहीं है। तो यही चीज बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल होता है। लेट देम फील द टेस्ट, कि वो खा क्या रहे हैं। सही बात है। कि वो अगर बीट रूट खा रहे हैं तो उसका टेस्ट कैसा है, उसका कलर कैसे नेचुरली रेड है। एक स्पाइस अगर उसके मुंह में गया तो उसका कैसा उसको फीलिंग आ रहा है। तो इससे, क्योंकि देखिए आज जिस वर्ल्ड में हम लोग हैं और जहां जाने वाले हैं, तो पीपल विल फोकस मोर ऑन इमोशनल क्वेश्चन देन IQ। अगर आप एजुकेशन सिस्टम का भी बात करें, NEP बोलिए जो आया है अभी, या सर्व शिक्षा अभियान, तो यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे बस IQ नहीं देखा जाएगा, EQ देखा जाएगा। और एक बच्चा EQ तभी डेवलप कर पाएगा जब वो खुद को पहले अच्छे से जानेगा। वो खुद ही नहीं जानता है कि मैं क्या चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, तो वो दूसरे को क्या समझेगा। लेकिन बच्चे बहुत अच्छे हैं हमारे, वो समझते हैं दूसरों को, लेकिन वो समझते नहीं खुद को, तब उनको जाके दिक्कत होता है। सही बात बोले कि बच्चे समझते हैं दूसरों को, लेकिन वो समझते नहीं है खुद को, क्योंकि वो तो अपने साथ तो समय नहीं बिता रहा है। जी बिल्कुल। अगर मोबाइल खाते समय दिखाए तो वो भी तो टाइम जा रहा है एकदम। अगर आप खाते समय ये सोचे कि ये अच्छा लग रहा है, मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है तो क्यों फिर भी खाना है। तो इस चीज पे अगर हम बात करें खाते समय, दैट इज मच बेटर देन मोबाइल फोन। बहुत सारे पेरेंट्स का ना ये इजी वे आउट होता है। जब मैं जब किसी को देखता हूँ कि पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल दिखाकर खाना खिलाते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई तू मोबाइल दिखा के खाना क्यों खिलाता है। तो उनका जवाब होता है कि भाई उसको हम लोग बिजी कर देते हैं, एनग्रॉस कर देते हैं, और मम्मी जल्दी जल्दी खाना खिला देती है। अगर नहीं मोबाइल दिखाएंगे तो इधर उधर भागेगा, खाना नहीं खाता है। उसको बैठाने के लिए, एक जगह बैठाने के लिए, बच्चा को एक जगह बैठा के खाना खिलाने के लिए मोबाइल का सहारा ले रहे हैं। ये उनका रिबटल होता है। ओके, सो फिर खाना खिलाना ही क्यों है, खुद से क्यों नहीं खाता वो? खाना खिलाना ही क्यों है? क्योंकि देखिए जिस कल्चर में हम लोग हैं, इंडियन कल्चर में, वी हैव डाइवर्स काइंड ऑफ फूड। फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, अभी तो मतलब पहले हम लोग जब छोटे थे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन था, अब तो वीगन भी आ गया है। तो लेट देम ईट बाय देमसेल्व्स। बच्चे देखिए, बच्चे का इंटेलिजेंस ज्यादा है आपसे, ये आपको मान के चलना है। इसमें बहुत ज्यादा ओ मेरा बच्चा कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है सोचने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये इसका रीजन दूंगी कुछ देर बाद। तो वो आप इंटेलिजेंट है तो लेट देम हैंडल देयर प्रॉब्लम्स बाय देमसेल्व्स। खाना नहीं खा रहा है तो बिठाइए, अब वो ड्रमस्टिक चबाएगा जब तक आप 4 काम निपटा के आ जाओगे। अगर बहुत ज्यादा लग रहा है कि नहीं वो उसके फिश बोन्स आ जाएंगे, ठीक है, फिश को सेपरेट करके दीजिए, उसको खाने दीजिए ना, आपको क्यों खिलाना है उसको। सही बात है। ये तो मेरा भी घर में होता है। खुद से हम बहुत शुरू से ही हम ये करते हैं कि अपने से खाने दो, वो कम खाए ज्यादा खाए जैसे भी खाए, खुद से खाए। यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अगर सोचिए कि आजकल बच्चे स्कूल जाते हैं, 1st 2nd स्टैंडर्ड में बच्चे को शूलेस बांधना नहीं आता। आप सुबह शूलेस बांध के देते हो, वो बच्चा है, वो जाके बैठा रहेगा नहीं ना, नहीं। वो तो दौड़ेगा, उसका शूलेस खुल जाएगा। लेकिन आपको सिखाना है कि बांधना भी आना चाहिए आपको। नहीं बांध पाते, क्यों? बटन नहीं बंद कर पाते, क्यों? जरूरी है। लेट देम एम्पावर। सही बात है, उनको डिपेंडेंट नहीं बनाना है बच्चों Exactly. ना मोबाइल पे और ना खुद पे। सही बात है। एक बच्चे के लिए अगर मान लीजिए एकदम देना ही है मोबाइल, तो कितना स्क्रीन टाइम आपको लगता है कि हेल्दी है? 5 से 12 साल के बच्चों के लिए 1 से 2 घंटा, नॉट 1 से 2 घंटे ऑन एन एवरेज। हाँ, अपार्ट फ्रॉम वो जो एजुकेशनल पार्ट है उसको छोड़ के 1 से 2 घंटा 5 से 12 साल के बच्चे डेली का। हाँ, डेली का। लेकिन उसके साथ भी कुछ
पेरेंटल कंट्रोल फोन होना में चाहिए, होना चाहिए क्योंकि इट इज ऑब्जर्व्ड, मैंने देखा हुआ है बहुत सारे बच्चे 10-11 साल के बच्चे दे आर एक्सपोज्ड टू द एडल्ट साइट्स. ओह, It's a major concern nowadays. Major. There are few sites like Net Nanny और भी कुछ है, आपको मिल जाएगा. ऐसे सॉफ्टवेयर्स रखने से they prevent. अच्छा. वो खुलेगा ही नहीं. खुलेगा नहीं. अगर गलती से खुल भी जाए तो खुलेगा ही नहीं. नहीं तो ना बच्चे एक बार वो देख ले तो वो फिर फैलाएंगे आग की तरह और बच्चों के पास. जी. मैंने तो ये देख लिया, अब तुम भी देखो. और ये गलत बात नहीं है. अगर कोई कि इतना स्लाई बच्चा है, कोई बच्चा स्लाई नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ये कि ये ह्यूमन नेचर है. मैंने झेला, तुम क्यों नहीं झेलोगे? है ना. तो ये है. सो देयर आर plenty of sites. Net Nanny मैंने एक बताया, कुछ तो लाइक नॉट पेड भी है, कुछ पेड है, कुछ नॉट पेड भी है. दे कैन हैव दैट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स मोबाइल में इंस्टॉल कर देने का, ताकि ऐसा साइट्स ना खुले जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है. एग्जैक्टली. और YouTube भी चला रहे हैं तो YouTube Kids करके रखे. हाँ, करके रखे फोन में. तो क्या होगा कि आपने तो फिल्टर कर दिया, एटलीस्ट वो तसल्ली रहेगा. पूरा टाइम आपको मॉनिटर नहीं करना होगा. तो खुद को भी, पेरेंट्स को भी टेक्नोलॉजिकली थोड़ा सा अपग्रेडेड मुझे लगता है होना जरूरी है. अगर पेरेंट्स मोबाइल दे रहे हैं तो उनका भी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ये इंश्योर करे कि मोबाइल बच्चों के लिए यूज करने के लिए सेफ है. एग्जैक्टली. ऐसा वैसा चीज ना देख ले जो उनको देखना नहीं चाहिए, है ना. जी. एक बच्चा मोबाइल से एडिक्टेड हो गया है या हो रहा है, इसका कोई सिम्टम्स है? हाँ, बिल्कुल है. DSM, Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders, it is by APA, American Psychiatric Association. तो ये DSM-5 के तहत देयर इज अ डिसऑर्डर, इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर, और इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर को इंक्लूड नहीं किया गया है. अगर एक बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसको फोकस नहीं है, या फिर सोचो कि बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, अपना काम साइड में रख रहा है, पर्सनल लाइफ को, हाइजीन को लेके उतना ज्यादा ध्यान नहीं लगा रहा है, फोन अगर उससे दूर जा भी रहा है तो एकदम मतलब क्यों ही जा रहा है, स्लीप पैटर्न में डिस्टर्बेंस देखा जा रहा है, तो और ये सारा 1 साल तक, अगर कोई भी 5 सिम्टम्स 1 साल तक अगर उसमें देखा जाए तो फिर है, मतलब एडिक्शन है. बिल्कुल मोबाइल एडिक्शन हो गया. हाँ. आजकल तुम देखते कि बहुत सारे लोग मोबाइल लेकर के वॉशरूम में, बाथरूम में चले जाते हैं. जी. और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई ये क्या, तो बोलते हैं कि मोबाइल लेके नहीं जाएंगे तो फिर मेरा सिस्टम क्लियर नहीं होता है. मैंने ऐसा भी, मतलब ऐसे भी लोग हो गए हैं. मतलब ये तो मतलब हमको सरप्राइजिंग लगता है. ये पहले भी था. मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा कि कुछ लोग स्मोक करते हुए वॉशरूम जाते हैं. जी, स्मोक करते हैं. अभी बहुत लोग हैं जो स्मोक वॉशरूम में बैठ के स्मोक करते हैं, क्योंकि नहीं तो उनको प्रेशर नहीं आता है. ठीक है. तो अभी सिगरेट का जगह मोबाइल ले लिया है क्या? या फिर दोनों भी हो सकता है. दोनों भी हो सकता है. और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि रेगुलेशन जो पैटर्न था इंसान का, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है. मतलब इमोशनल रेगुलेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग, ये लोगों से हो ही नहीं पा रहा है. क्योंकि एक आप साइलेंस में बैठोगे, आपके दिमाग में 1000 थॉट्स आएंगे. जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ फ्रॉम ऑल द थॉट्स आप मोबाइल ले लेते हो. सही बात है. अपने आप को वो मल्टीपल थॉट से बचाने के लिए हम लोग मोबाइल का यूज ले लेते हैं. जी. मतलब एक मतलब क्या बोलते हैं, एक बुरा हैबिट को छोड़ने के लिए हम दूसरा बुरा हैबिट पकड़ रहे हैं. ये तो हो रहा है. जी. तो एक बात बताइए, फिर मोबाइल यूज का और हमारा स्लीप पैटर्न का कनेक्शन तो होगा? बिल्कुल है. लाइक इट इज हेल्दी इफ यू रियली वांट अ गुड स्लीपिंग पैटर्न, तो आप एटलीस्ट 30 मिनट पहले तो मोबाइल छुए ही नहीं. सोने का 30 मिनट पहले मिनिमम फोन नहीं छूना चाहिए. हाँ, दैट इज मिनिमम. मिनिमम 1 घंटा भी होगा तो बेटर है. बहुत बढ़िया है. और अगर आप नहीं मोबाइल नहीं छू रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप
4 लोगों का चुगली भी करे बैठ के। फोन मतलब मोबाइल तो नहीं छू रहे, हम कुछ देख नहीं रहे, लेकिन फोन करके पता है तुम्हें वो इंसान इतना गंदा है, बिप 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 बिप, नहीं 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 नहीं, वो नहीं होना चाहिए। तो 1 घंटा पहले इफ यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट डे, कि कल मुझे एक टू डू लिस्ट बना लूं, ये करना है मुझे, मेरे रूम में सारा चीज सही जगह रखा हुआ है वो देख लूं मैं, या फिर मेरा बेड अच्छे से है, या फिर एक कौन सी चीज के लिए मुझे आज अच्छा लगा, कौन सा चीज अच्छा हुआ मेरे साथ, प्रोडक्टिव वे में अपने आप को जगह को यूज कर लो, समय को। यस, इवन एटलीस्ट टू बी थैंकफुल, क्योंकि आज ना लोगों में ये ग्रेटफुलनेस बहुत कम होता जा रहा है। मुझे बच्चे कहते हैं लाइक इट इज माई नेचर, लाइक व्हेन यू आर सर्विंग मी, लाइक इफ यू आर लाइक आई एम गोइंग टू अ शॉपकीपर के पास भी जाती हूँ, आफ्टर टेकिंग माई थिंग आई से थैंक यू, इट्स माई नेचर कि मैं कहती हूँ। तो फिर मुझे एक बच्चा ने कहा, लाइक इट वाज शॉक्ड मी, कि पैसे तो दे रहे ना मैम, फिर थैंक यू क्यों बोलना है? मतलब सोचिए कि वो बच्चा ये कहे कैसे रहा है, क्योंकि उसके मन में भी आ गया है कि पैसे तो दिया है, इट्स अ बार्टर, दिस शुड नॉट बी देयर। अगर वही बच्चे को पेरेंट्स भी साथ में बात करें, लाइक सोने के पहले 5-10 मिनट 15 मिनट, ओके सोचिए कि 3 जन का फैमिली है, मम्मी पापा बच्चा, टेल मी 3 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर टुडे, 3 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर टुडे, बच्चा भी कहेगा 3 थिंग्स। सो उसमें भी, और ये ना एक बहुत हार्मोनियस एक एनवायरनमेंट बनाते हैं। और जब आप ग्रेटफुल रहते हो ना, तो आपके साथ होता भी अच्छा है। सही बात है, वेरी ट्रू। When you are grateful for things which you have, ऑटोमेटिकली आपके साथ भी लाइफ में अच्छा होगा। और आज का बच्चा तो ग्रेटफुल एकदम बहुत कम हो गया है। हमको याद, हम देखते हैं कि हमें जो हमें स्कूल में पढ़ाए हैं टीचर्स, हम लोग अगर आज भी अपने टीचर्स को कहीं पर भी देख ले मैम, तो अगर सर पे टोपी है तो टोपी अपने आप खुलता है, अगर आंख में चश्मा है तो मेरा चश्मा अपने आप, मेरा हाथ चश्मा में जाएगा, हट जाएगा, और दोनों हाथ मेरा पीछे चला जाएगा। एट दिस पॉइंट ऑफ एज ऑल्सो मेरा वो है। बट आज के स्टूडेंट्स में हम ये देख रहे हैं कि वो नेक्स्ट क्लास में पास करके चले जा रहे, 7 से 8 में चले जा रहे पास करके, तो 7 के टीचर को वो विश करना छोड़ दे रहे हैं। ये आप तो देख रहे होंगे, बिकॉज यू आर एसोसिएटेड विद द स्कूल, यू मस्ट हैव बीन, आप इतने सारे स्कूल और स्टूडेंट के साथ काम किए हैं, ऑब्जर्व तो आपने किया होगा ये चीज। यस, क्योंकि देखिए वो अपनी निजी जिंदगी में तो ग्रेटफुल है ही नहीं। मम्मी पापा का ये जो कहा जाता है कि रिस्पेक्ट, मम्मी पापा को रिस्पेक्ट करना चाहिए, मम्मी पापा को रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो मम्मी पापा को भी ये समझना चाहिए कि बच्चे आपके प्रॉपर्टी नहीं है, आप उसको खुद मत चलाओ, और इतना ब्रैग भी मत करो हमेशा बच्चों को लेके। मतलब मैं आपको एक बताऊं, ये मैं कह रही थी कुछ देर पहले कि पेरेंट्स आर नाउअडेज, मेरा बच्चा, उसको सब आता है। आपके जमाने में भी था ऐसा कुछ, कोई पेरेंट्स, मेरे जमाने में भी है कोई पेरेंट्स जो बोलते थे कि मेरा बच्चा तो एकदम महान है, ये है वो है। लेकिन देयर इज द इफेक्ट कॉल्ड फ्लिन इफेक्ट। फ्लिन इफेक्ट में ये देखा गया है कि 10 साल के गैप में बच्चे का इंटेलिजेंस 0.3 करके बढ़ रहा है। मैं आपको कैलकुलेशन समझाती। सोचिए कि somebody is born in 1995, उसका IQ हो गया 120, ठीक है। जो बच्चा 2005 में जन्म लेता है, उसका अगर 117 भी होता है IQ, they are equivalent, 120, 95, 117। तो अब सोचिए बच्चे के साथ मम्मी पापा का एज गैप कितना है आज के डेट पे। तो नेचुरली बच्चा इंटेलिजेंट होगा, और आपको खुश होना है अपने जीन्स पे कि आपका जेनेटिक अच्छा है, तो आपका बच्चा इंटेलिजेंट है। तो आपका बच्चा अगर आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसके लिए आपको साथ में आसमान पे जाने की जरूरत नहीं है, हैंडल करना है वो चीज, उसको हेल्प करना है। आज के पेरेंट्स बच्चे को ऐसे पकड़ के रखते हैं हमेशा। आप क्लास 5 के बच्चों को देखोगे, वो गाड़ी में बैठा है माँ के साथ, बाबा के साथ, इतने कस के पकड़ के। स्कूल का बैग, मतलब गाड़ी में पार्किंग में रखा बच्चा, पेरेंट्स रखे बैग, मम्मी पापा क्लास तक छोड़ के आ रहे हैं। If you are not letting them carry their own loads,
बाद में भी नहीं जाके उठाएगा। यही ह्यूमन बींग्स है। अगर आप इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का कोई भी बुक उठा के देख लो, आपको वहां पे दिखेगा कि ह्यूमन बींग्स आर इन जनरल लेजी। तभी हर ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की होता है, नहीं तो क्या जरूरत था सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर का। सही बात है। दैट्स द थिंग कि आपको पहले ही बच्चों को ये समझाना है कि भाई मैं हूं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। वो एहसास दिलाना, वही छूट रहा है। सही बात है। ये मेरा भी मानना है कि हम हमेशा बोलते हैं, मेरा वाइफ से भी मेरा ये बात होता है, हम बोलते हैं कि प्यार ऐसा होना चाहिए जो आदमी को डिपेंडेंट ना बनाए। हाँ, प्यार ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाए। बिल्कुल। बच्चों को ऐसा प्यार करो कि तुम उसको तैयार करो जब तुम लोग नहीं रहोगे, जब हम लोग नहीं रहेंगे। एग्जैक्टली। उस दिन के लिए बच्चों को तैयार करना है। एब्सोल्युटली। वो एक्चुअल प्यार हुआ। बट आज का तो डेट में क्या हो रहा है कि एवरीबडी इज हैविंग वन चाइल्ड, एक बच्चा। हमारे जमाने में पहले हम लोग मेरी छोटी बहन है तो प्यार बटा है। पहले तो 7-8 बच्चे हुआ करते थे हमारे पापा के समय में, अभी तो एक बच्चे हैं, सारा प्यार एक ही जन को मिलता है, सारा रिसोर्सेस एक ही जन को मिलता है, तो ये तो और खराब हो रहा है। यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और यही अगर आप देखोगे ना, दैट इज द रीजन कि आज के लोग ये कोई भी कंजुगल रिलेशनशिप में इतना प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है। बस आप बच्चों के पर्सपेक्टिव से मत देखो, क्योंकि ये परसिस्टेंट एक प्रॉब्लम है सोसाइटी में भी, क्योंकि बच्चे को इतना अटेंशन अफेक्शन मिलता है जब दूसरे घर में जाता है, फिर दूसरे इंसान के साथ रहना शुरू हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है। कैसे कर पाएंगे? एडजस्ट तो किया ही नहीं कभी। सही बात है। ये जो डाइवोर्स रेट है या फिर जो भी खराब इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इसका रीजन बस यही नहीं है कि इन लॉज खराब है या फिर खुद भी एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे। दोनों साइड से। सही बात है। दोनों साइड से। वेरी ट्रू। I can relate all these things. I know people going through this because इंसान अपने आप में एडजस्टमेंट तो करना नहीं चाह रहा, वो हमेशा दूसरों के अंदर में एडजस्टमेंट दिखना चाह रहा है, क्योंकि वही तो सीखा है। अब मम्मी पापा है, नहीं उनको बाद में एडजस्ट करना होगा, अभी नहीं, अभी क्या ही करेंगे। सही बात है। आप मुझे मिस्टर ऑस्टर एक बात बताओ, यू वांट टू डेवलप योर बाइसेप्स एंड यू आर डूइंग ओनली स्क्वाट्स, कैसे चलेगा? तो बाइसेप कैसे डेवलप होगा फिर, है ना? तो आपको तो बाइसेप डेवलपमेंट के लिए वैसा एक्सरसाइज करना चाहिए। तो अगर किसी को एडजस्टमेंट सीखना, आप देखोगे कि बहुत सारे लोग IITs जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, जो रेट है ना बहुत ज्यादा बढ़ चुका है 2020 से अब आज का देखोगे। क्यों? क्योंकि दे आर तो लाइक टू मच, बहुत सारे पढ़ाई किए हैं, बहुत एकेडमिकली दे आर वेरी इंक्लाइंड, तब जाके, लेकिन बस पढ़ाई ही किया है, पढ़ाई किया और कुछ नहीं किया लाइफ में, और कुछ नहीं किया। अब जब वो जा रहे हैं वहां पे एकदम अकेले, पहले वो पढ़ाई करते थे, दूध भी आ रहा है, बादाम का दूध भी आ रहा है, पोहा भी आ रहा है, खाना भी आ रहा है, उसको सोचना ही हो रहा। अब वहां पे कपड़े भी धोना हो रहा है, मेस में जाके खाना भी खाना हो रहा है टाइम पे, प्रेशर नहीं ले पा रहा है बेचारा। तो ये जो आप बोले कि IQ और EQ दोनों ही डेवलप होना चाहिए बच्चे का। बच्चा को जितना इंटेलिजेंस में डेवलप करना जरूरी, उससे ज्यादा तुमको लगता है इमोशनली डेवलप करना ज्यादा जरूरी? बिल्कुल बिल्कुल। यूसेज ऑफ मोबाइल फोन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इसका बच्चों के कंसंट्रेशन पावर में इफेक्ट है? बहुत ज्यादा। देखिए, इफ अगर आप किताब, मतलब हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है अभी भी वी आर स्टक इन बुक्स एंड कॉपीज, है ना? सो आपके आंखों के सामने से एक स्क्रीन ऐसे चल के जा रहा है, उसमें टाइम लग रहा है 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में 30 इंफॉर्मेशन शायद आप देख रहे हो, लेकिन व्हेन यू आर स्टडिंग अ पेज, एटलीस्ट इफ यू विल टेक 2 minutes टू रीड, एज एडल्ट मैं बता रही हूँ। अब बच्चों का सोचिए, तो अब जब वो बस डिजिटली चीज़ों को देख रहा है, डिजिटली चीज़ों को कंज्यूम कर रहा है, उसमें वो स्किल्स डेवलप नहीं हो रहा है कि हाउ टू रीड अ वर्ड। आजकल बच्चों का रीडिंग देखोगे, इट्स नॉट दैट गुड।
इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उनका स्पीकिंग इतना अच्छा नहीं है, नहीं इंग्लिश है। स्पीकिंग क्यों नहीं है? आप बस स्कूल में डालो, इससे तो नहीं होगा ना। बिकॉज वहां पे भी क्लास के अलावा अपने दोस्तों में वो कैसे बात कर रहे हैं? हिंदी में, क्योंकि दैट इज कंफर्ट। मैंने जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का बताया, इंसान लेजी है, इंसान एज क्रीचर वो लेजी है, वो आलस ही ढूंढेगा, लेकिन पुश करके करवाना है। तो जो कंटेंट देख रहा है उसमें भी अगर हम ऐसा कुछ दिखाए जिससे वो सीख रहा है, दैट कुड बी बेनिफिशियल। और एक के बाद एक चीज अगर उसकी आंखों के सामने आ रहा है तो उसका सस्टेनेबिलिटी ऑफ अटेंशन तो कम हो जाएगा। वैसे भी ह्यूमन स्पैन ऑफ अटेंशन इज 2 seconds to 8 minutes। आप मुझे ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैम 2 seconds तो समझे, 8 minutes यू आर टेलिंग, कैसे मैम? ये तो बहुत दिक्कत का सवाल लग रहा है, क्योंकि एक पेज पढ़ने में तो मुझे 2 मिनट लग जाएगा। तो फिर क्यों कह रहे हो आप? देखिए, व्हेन यू आर रीडिंग अ बुक यू आर शिफ्टिंग योर अटेंशन फ्रॉम वन वर्ड टू अनदर, another word to another, one line to another line, one paragraph to another paragraph। तो एक वर्ड में आपका कितना अटेंशन जा रहा है? 1 second मैक्स टू मैक्स। लेकिन अगर आप इंटरनेट में देख रहे हो तो बहुत सारा चीज ऐसे समुंदर के वेव की तरह आपके पास आ रहा है, तो आप कितना रखोगे और कितना छोड़ोगे? तो मोस्टली हम छोड़ते ही हैं। आप 1 घंटा एक बुक पढ़ो और आप 1 घंटा फोन देखो। 1 घंटा आप एक बुक में जितना पढ़ोगे, एटलीस्ट 5 पॉइंट्स भी अगर आपके दिमाग में रहे, 1 घंटे में जितना रील्स आप देखोगे नहीं याद कर पाओगे। बिकॉज समझ गए, कंटेंट बहुत है, वॉल्यूम ऑफ कंटेंट इज मोर ऑन सोशल मीडिया। सही बात है, क्योंकि कम समय में बहुत कुछ मिल रहा है आपको देखने के लिए। मैं इसको आपको और मेमोरी के पर्सपेक्टिव से समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए, वी आर हैविंग सेंस ऑर्गन्स, ठीक है? सेंस ऑर्गन्स आर कनेक्टेड विद एफरेंट नर्व्स। एफरेंट नर्व्स क्या करते हैं? जैसे कि आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रही हूँ, सो आर लाइक आईज आर कनेक्टेड टू एफरेंट नर्व्स, इट इज गोइंग टू आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है? और मेमोरी कैसे काम करता है? सेंसरी रजिस्टर टू शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। मैं आपको ये भी समझाती। सो जैसे ही आप देखे स्टिमुलस आया कोई भी सेंस ऑर्गन में, वो चला जाएगा अटेंशन के थ्रू शॉर्ट टर्म मेमोरी में। लोग ये कहते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस बहुत बकवास एक टर्म है, कोई मतलब इस साइकोलॉजिकली इट्स नॉट करेक्ट। शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होता है? कोई भी आइटम, विजुअल आइटम्स सोचिए कि 11 to 12 आइटम्स 30 सेकेंड के लिए रहेगा, और ऑडिटरी आइटम्स 4 to 5 30 सेकेंड के लिए रहेगा। उसके बाद यू हैव टू रिहर्स, देन इट विल ट्रांसफर टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। अच्छा, अब लॉन्ग टर्म मेमोरी का कोई स्टोरेज नहीं है, इट्स इनफाइनाइट। नाउ यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन, मैम अगर आपने कहा कि लॉन्ग टर्म मेमोरी का कोई स्टोरेज नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो हम भूलते क्यों हैं? देन आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि जब रिहर्सल अटेंशन में कोई कमी था तो शॉर्ट टर्म मेमोरी सही से नहीं गया होगा, और रिहर्सल में कमी था तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं गया होगा। रिहर्सल का मतलब क्या हुआ? रिवीजन। यस, रिवीजन मतलब बस एक रिवीजन भी बहुत काइंड के होते हैं, लाइक रिपीटिटिव हो जाता है। नेमोनिक से हम रिवाइज कर सकते हैं, जो विबजियर याद करके ही पूरा एक्रोनिम याद रखिए हो गया। सो चंकिंग होता है, जैसे मोबाइल नंबर हम लोग याद रखते हैं चंक में, ठीक है? तो ये सारा बहुत सारे टेक्निक्स हो जाए, हम लोग बाद में कभी इस पे डिस्कस कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में एक बार रिहर्सल के थ्रू चला जाए, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था तो भी हमें मेमोराइज करने में दिक्कत हो सकती है। या फिर कोई इन जनरल एक एंशियस पर्सन है तो एंजाइटी इतना इंड्यूस हो जाता है कि वो ध्यान नहीं आ पाता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में एक चीज बैठ जाए तो वो बैठ ही जाता है, फिर निकलेगा नहीं। लाइक कुछ टाइम के लिए वो भूल सकता है, लेकिन थोड़ा सा याद दिलाने के बाद उसको याद आ जाएगा। जैसे आप देखोगे कि किसी का चेहरा देख रहे हैं, नाम याद नहीं आ रहा है, लगता है कि इसको कहीं देखे हैं, लेकिन कुछ देर आप सोचो उसके बारे में, याद आ जाएगा शायद। दैट्स हाउ। सो प्रॉब्लम, अनदर थिंग जो हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। कुछ काम हम कर नहीं रहे हैं तो फिर बाइसेप का एग्जाम्पल आ जाएगा। ये अटेंशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। और इमोशनल आउटबर्स्ट, रेगुलेशन नहीं हो रहा है, ये 3 चीज बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है मोबाइल से।
बच्चों के लिए सबसे बड़ा ऑनलाइन रिस्क क्या है आज के डेट में फॉर स्टूडेंट्स? जैसे साइबर बुलिंग है ना, सब सुनते हैं हम लोग, साइबर बुलिंग, अनसेफ इंटरैक्शंस होते हैं, बहुत सारे साइबर में तो ऑनलाइन क्राइम्स भी हो रहे हैं, बच्चों Yes. को ट्रैप किया जा रहा है। यस यस एब्सोल्युटली। कैसे सभी इनसे क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? मीडिया लिटरेसी, बच्चों को नॉलेज देना चाहिए कि रियल लाइफ में हो कैसे रहे। मतलब आई रिकमेंड जो 10-12 साल के हो गए हैं उनको साथ में बैंक लेके जाओ, उनको अच्छा। तभी से इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में समझाओ, टैक्स के बिल के बारे में समझाओ, उसको ग्रोसरी कैसे खरीदना है सिखाओ, तभी से वो स्किल्स डेवलप डेवलप हो जाएगा। तो जब वो ये सब, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, पुलिस स्टेशन जाना है, लेके जाओ साथ में। मतलब बहुत ज्यादा सीरियस केस में नहीं तो आप खुद भी तब प्रॉब्लम में हो, लेकिन समझाओ या फिर दिखाओ कि ऐसे होता है। मतलब उनको एक्सपोजर तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड का। एग्जैक्टली। तब जब वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो जाएगा तब वो ऑनलाइन का भी एक्सपोजर हो जाएगा उसमें। तब जब एटीएम के बारे में आप जब बताओगे तब उसको ये भी बताओगे ना कि पिन नहीं बताना चाहिए किसी को, पासवर्ड नहीं बताना चाहिए किसी को, अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करना है। सही बात है। सो अभी जब पेरेंट्स तो पहले फ़ोन दे दिए, बच्चा का एडिक्शन हो गया, अब पेरेंट्स को रियलाइज होता है कि अरे यार हमसे गलती हो गया, अब उनको कंट्रोल करना है। अब वो चाहते हैं कि फ़ोन, तो कभी कभी हम देखते हैं कि पेरेंट्स एकदम से फ़ोन ले लेते हैं, एकदम से कट कर देते हैं। तो कभी कभी ये अपने गलती को सुधारने के दौरान पेरेंट्स से भी कुछ गलती हो जाती है। तो आप क्या रिकमेंड करोगे पेरेंट्स को कि व्हेन दे रियलाइज दैट दे हैव मेड अ मिस्टेक नाउ, सो हाउ टू कंट्रोल दैट, कैसे उसको किया जाए? पहली बात तो कंट्रोल करना ही नहीं है। मैं फिर एक वीडियो आपको इस पे दिखाना चाहूंगी, हाउ पेरेंट्स थिंक कि होना चाहिए। पेरेंट्स समझ रहे थे कि बच्चे बड़े हो गए हैं। मतलब अब जैसे देखोगे कि सपोज फ्यू पीपल हैव कम टू द हाउस, इनविटेशन है, तुम वहां जाके बैठो, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, वो बच्चा है, ठीक है। पहले तो कंट्रोल करना ही नहीं है। एक बच्चा अगर गलती करता है तो वो बहुत ज्यादा एम्बैरस होता है, उसको क्रिटिसाइज करके एम्बैरसमेंट और मत बढ़ाओ। पहली बात तो ये है। कोई भी आ रहा है घर पे, पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, ये नहीं करता है, सही बात, ये भंडारा मत पीटो और खुद को थोड़ा मेंटेन करो। उसको अगर मना कर रहे हो कि फोन मत चलाओ तो खुद भी मत चलाओ, एटलीस्ट उसके सामने मत चलाओ। और कंट्रोल नहीं करना है। हम कोई भी इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब भी हमारे मन में ये कंट्रोल वाला चीज आता है ना, तभी हायरार्की आ जाता है, हम दूसरों को समझना बंद कर देते हैं। तब हम वी जस्ट ओनली ट्राई टू जस्ट डिक्टेट। यस, वो डिक्टेशन इम्पोजिशन डजंट वर्क वेल विथ ह्यूमन बीइंग्स और एनीबडी। तो मॉडल करो, और एक इंसान अगर फोन चला रहा है तो उसको उसका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है ना, तो उसको उस टाइम पे कुछ ऐसा और कराओ जिससे उसको वैसा ही खुशी मिले। क्योंकि फोन जब चला है तो डोपामिन तो सीक्रेट हो रहा है, तो और किस चीज से उसका डोपामिन सीक्रेट हो सकता है? वो फोन का रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है? यस, चाहे बात करो उससे, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में दो। बच्चे बहुत टैलेंटेड है, आज के बच्चे बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, अगर हम ऐसे 4-5 बच्चों को बुला ले ना, वो ऐसे एडिटिंग कर देंगे आराम से बैठ के, इतने टैलेंटेड है। तो उनको स्टॉक मार्केट में बच्चे पैसे लगाते हैं आजकल, हम तो सोच भी नहीं सकते थे उस एज में। सो दे आर सो टैलेंटेड। फाइंड देयर टैलेंट, क्या टैलेंट है उनमें, डायरेक्शन। यस, एंड हेल्प देम टू learn the preventive measures as well. So as a family को क्या करना चाहिए to maintain a healthy phone habits? What advice you would like to give? पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खुद का भी, मतलब पेरेंट्स का भी मोबाइल हैबिट्स थोड़ा चेंज होना जरूरी है। ठीक है। दूसरी बात, इट इज नॉट रिलेटेड डायरेक्टली टू मोबाइल फोन, बट इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर। कोई भी घर पे आए, भंडारा नहीं खोलना है। मेरा बच्चा ये नहीं करता, क्योंकि दैट इज ऑल्सो अनदर थिंग। पीपल स्पेंड मोस्ट टाइम इन डम स्क्रोलिंग, कि उसको बस बचना है। वो जो अभी सुन के आया है, मम्मी पापा 4 लोगों से कंपेयर करना शुरू किए उसके, या फिर उसके बारे में इतना पता चल गया लोगों को, तो उससे बचने के लिए पीपल स्पेंड टाइम ऑन मोबाइल फोन, बस स्क्रोल किए जा रहा है, क्योंकि उसका दिमाग फ्रीज मोड में चला गया है। सही बात है। सो जो उनका
क्रिटिसिज्म उसको जो मिला, हाँ अब वो क्रिटिसिज्म उसका माइंड में आ रहा है, वो एम्बैरेसमेंट उसका थॉट आ रहा है, उस थॉट से वो एस्केप करने के लिए अब वो स्क्रोलिंग शुरू कर देता है, मोबाइल का सहारा लेता है। एग्जैक्टली। और दूसरा चीज, अगर बच्चा डेलिबरेटली पढ़ाई अवॉइड करके मोबाइल देख रहा है तो ऐसा तो नहीं कि उसके पढ़ने लिखने में दिक्कत आ रहा है। तो हेल्प, अगर बच्चा कह रहा है कि ये टीचर गंदा है, ये टीचर मुझे बहुत एम्बैरस करता है, सो गो एंड टॉक टू द टीचर पोलाइटली, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्सपेक्टिव। उसमें बस बच्चों को डांटना नहीं है और बच्चे के बाद फिर टीचर को जाके इंसल्ट नहीं करना है। एक सुलझा हुआ माइंडसेट पेरेंट्स का रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के पेरेंट्स भी बहुत उलझे हुए हैं बहुत ज्यादा। सही बात है, पेरेंट्स भी उलझे हुए बहुत ज्यादा, क्योंकि मतलब बच्चा कुछ कह दिया, जाके वो लोग आ जाएंगे, मतलब ऐसे भी झगड़ा मैंने करने देखा। चले जाएंगे। हाँ, मतलब मैंने ऐसा देखा है कि बच्चा गाली दिया, ठीक है, पेरेंट्स को बुलाया गया, टीचर ने क्या सुना कि बच्चा ने गाली दिया, लाइक हाउ डज इट मैटर? अरे अगर गाली दिया, वो सही नहीं किया और उसको आगे चल के गाली देना नहीं है। आज स्कूल में गाली दे रहा है, ठीक है, माफ किया जा रहा है, कल अगर बॉस को जाके गाली दे, उसको नौकरी से निकाला जाएगा। सही बात है। तब क्या करेंगे आप? बॉस से झगड़ा करने जाएंगे, फिर ट्रोल करेंगे कि मैं पर्टिकुलरली नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि इस जनरेशन से मुझे काफी लगाव है, दैट इज पर्टिकुलर जनरेशन दैट इज यंगर टू मी एज वेल, कि ये लोग तो बहुत डिपेंडेंट है, इनको तो मेंटल हेल्थ के लिए ज्यादा जाना जाता है, इनको तो हर बात पे ट्रॉमा हो जाता है, ये तो सबको प्रायोरिटाइज करते हैं, क्योंकि इनको भी सिखाया वही गया है कि बेटा मैं सब काम तुम्हारा कर दूंगा, कर दूंगी। दिस जनरेशन से ही स्टार्ट हुआ है। Now I can understand that if you're getting the generation, or shall I say it? No, I understand. Gen Z. Yes, absolutely. Gen Z. Absolutely. बहुत talented generation है ये, लेकिन इनको ये जो और उनके पास बहुत innovative solutions है problems के, लेकिन वो कहाँ फंस रहे हैं कि उनको वो मौका दिया ही नहीं जा रहा है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है। एक टाइम तक उनको सब काम करके दिया गया और आप कह रहे हैं कि सब तुम करो। अचानक से कैसे होगा? ये शुरू से ये हैबिट बनाना चाहिए था ना। सही बात है। Great, it was a lovely talking to you, ma'am. And I think that after this, मैं as a parent, I think that it has helped me today to become a better father. And definitely, all the parents who are watching this podcast, आई थिंक कि इसका अगर 25% भी अगर वो लोग अप्लाई कर दिया ना लाइफ में, तो उनका पूरा फैमिली लाइफ बेटर हो जाएगा। यस, थैंक यू फॉर दिस। नहीं, रियली हैट्स ऑफ टू यू एंड द अमाउंट ऑफ वर्क यू आर डूइंग एंड द नॉलेज दैट यू हैव इज रियली commendable. Thank you so much for taking out your time from a busy schedule and joining us. Thank you so much. My pleasure, sir. Thank you so much. Thank you. हेलो एवरीवन, काइंडली मेरे इस न्यू इनिशिएटिव को सपोर्ट करें बाय सब्सक्राइबिंग माय यूट्यूब चैनल बियॉन्ड बुक्स।